मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आज जब अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे तब उन्होंने कहा कि मेरी मां के निधन के बाद मां गंगा ने उनकी जगह ले ली है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के अंदर कहा था, ना मैं यहां पर आया हूं, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और गंगा मां की उसी असीम कृपा से हमने देखा है, क्योंकि काशी जो है, काशी और गंगा इंसेपरेबल है। अगर ये कहा जाए दोनों जो है एक दूसरे की पूरक है। और शिव की इसी धरती काशी से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे तो बड़े भावुक पलों में वो कई बार दिखाई दिए। अलग अलग जगह मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई दिल को छू लेने वाली बातें कही। उन्होंने बताया कि कैसा उन्हें लगता है जब उन्हें तानाशाह कहा जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा शब्द डिक्शनरी में लोग प्रयोग करते हैं, वो भी उस देश के नेता के लिए जिसके मूल में प्रजातंत्र है। जाहिर सी बात है, G20 में हमने कहा था कि इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। भारत से ही डेमोक्रेसी यानी गणतंत्र, प्रजातंत्र की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा सभी मुद्दों पर बात भी की और एनडीए के सभी नेताओं के साथ आज अपना पर्चा दाखिल किया। प्रधानमंत्री ने क्या क्या भावुक बातें कही ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका कैसा है, कितना सूक्ष्म डिटेलिंग वो करते हैं। आज जिन 4 प्रस्तावकों ने प्रधानमंत्री जी का नाम प्रस्तावित किया उनमें कौन कौन लोग थे? गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, जिन्होंने प्रधानमंत्री का मुहूर्त आज का निकाला कि उनको कब किस मुहूर्त के अंदर उनको अपना पर्चा दाखिल करना है। वो 11:45 से लेकर 12:15 बजे के बीच का था। इस वक्त सभी ग्रह एक साथ थे, इससे बेहतर दिन नहीं होता। आज ऊपर से गंगा सप्तमी थी। आज ही के दिन माना जाता है कि मां गंगा बैकुंठ से आई थी और भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया था। उनका वेग, उनका प्रवाह इतना तेज था। उसी मां गंगा के तट पर बनी काशी नगरी में प्रधानमंत्री मोदी ने जब आज अपना पर्चा दाखिल किया तो उन्होंने मां गंगा से अपने संबंध के बारे में, अपनी मां से संबंध के बारे में, काशी के लोगों से संबंध के बारे में, काशी से अपने भावनात्मक रिश्ते के बारे में काफी कुछ बातें कही। 2014 में जब ये डिसाइड किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी को काशी यानी बनारस से चुनाव लड़ना है, तब बनारस के लिए नरेंद्र मोदी एक अजनबी की तरह थे। प्रधानमंत्री जब काशी में अपना चुनाव प्रचार करने और सबसे पहले नामांकन करने पहुंचे, उसके बाद उन्होंने यहाँ चुनाव प्रचार किया जिसमें उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। तब काशी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के लिए अजनबी थे। लेकिन आज कहा जाए कि काशी और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं तो गलत नहीं होगा। अगर काशी का नाम लिया जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर एक जागरूक मतदाता हमेशा उसे याद रखेगा। एक आध्यात्म की नगरी के तौर पर जब भी काशी का नाम लिया जाता है तो उसे भगवान भोले बाबा, भगवान शिव की नगरी के तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ की जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, सनातन का इतिहास है, इसके बारे में मार्क ट्वेन ने कहा था कि ये इतिहास से ज्यादा प्राचीन और प्राचीन से ज्यादा प्राचीनतम शहर अगर कोई दुनिया के अंदर है
तो वो काशी है। इसीलिए काशी के बारे में कहा जाता है दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर, दुनिया की सबसे पुरानी बसी हुई सभ्यता और संस्कृति में से एक माना जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो आइए अब बात करते हैं कि काशी और प्रधानमंत्री ये दोनों एक दूसरे के पूरक, मैं कह रहा हूं, मैं राजनीतिक शब्दों में पूरक होने की बात कर रहा हूं, वरना काशी जितना प्राचीनतम शहर और भारत की सभ्यता और संस्कृति से इसका जो रिश्ता है, इसलिए मैं पॉलिटिकल नैरेटिव की बात कर रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर जिस काशी के बारे में कहा जाता था कि वहां की बिजली की तारें कभी नहीं ठीक होंगी, उसे अंडरग्राउंड कर दिया गया। जिस काशी के बारे में कहा जाता था कि भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आपको घरों के अंदर से निकलकर किसी एक जगह पे जाना होता था और एकदम से आप वहां खड़े होकर देखते हैं कि देखिए ये तो भगवान जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उस जगह को अब बिल्कुल भव्य कर दिया गया है। पिछले 1 साल के अंदर जब से कॉरिडोर बना है, करोड़ों लोग देश और दुनिया से आकर इस जगह को देख चुके हैं। जल्द ही आंकड़ा 10 करोड़ के पार होगा। इसने वहां के व्यापार व्यवसाय को न केवल पल्लवित और पुष्पित किया, बल्कि आज जो आम काशी का नागरिक है वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई भी नेगेटिव बात फिलहाल सुनने को तैयार नहीं दिखता। हाँ, काशी में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो प्रधानमंत्री का विचारधारा के तौर पर विरोध करते हुए उनके खिलाफ वोट देते हों, लेकिन वो वोट इसलिए देते हैं कि उनकी एक विचारधारा के साथ वो चल रहे हैं। लेकिन अगर उनसे भी दिल खोलकर ये पूछा जाए कि क्या प्रधानमंत्री ने जो यहाँ से विकास के काम किए हैं आप इससे अछूते हैं, तो वो भी कहेंगे कि अछूते नहीं है, क्योंकि सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ठीक कर दिया गया है, वहां पर दूध की एक बहुत बड़ी डेयरी खोली गई है, वहां पर हॉर्टिकल्चर हो रहा है, वहां के जो बनारसी साड़ियां हैं उसके पूरी दुनिया भर में ग्राहक ढूंढे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी सप्लाई चेन बनाई जा रही है। यही नहीं, बनारसी पान की मिठाई भी पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है। आज प्रधानमंत्री से जब बनारस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा बनारस का रंग बड़ा अजीब होता है। आपने सुना ना, खई के पान बनारस वाला, खुल गए बंद कल का ताला, फिर तो ऐसा किया कमाल, आ गया ना अमिताभ बच्चन का काम। तो वहां पर जो असली रंग होता है वो बनारसी रंग होता है, अल्लड़ बस्ती वाला रंग होता है। बाबा शिव की नगरी है तो उसी तरह का रंग वहां के लोगों में होता है। और प्रधानमंत्री भी जब जब बनारस जाते हैं कि कुछ उसी रंग में डूब जाते हैं। कभी कभी भोजपुरी की कुछ लाइनें भी सुना देते हैं, कभी कभी ये भी बता देते हैं कि भगवान शिव से उनका आध्यात्मिक रिश्ता कैसा है। आपको ये भी जानना चाहिए यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय राजनीति में आने से पहले अपने साल के कुछ बेहद अमूल्य वर्ष हिमालय के अंदर बिता के आए हैं। तो सोचिए, उस हिमालय के अंदर जो कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पर कैलाश पर्वत है, उन भगवान शिव से, उन साक्षात भोले शंकर से भगवान माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावनात्मक रिश्ता कुछ किस तरह का रहा होगा। लोग ये कहते हैं, हालांकि मैं इसको अतिशयोक्ति मानता हूं, लेकिन मैं एक मतदाता की बात कोट कर रहा हूं। उनका कहना था कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने जमाने में जिस तरह से काशी विश्वनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार किया, वहां की गलियों को ठीक किया, वहां पर जिन जिन चीजों की कमी थी उसको पूरा किया, वह उसके बाद अगर काशी का किसी ने विकास किया है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जब मैंने इसको अतिशयोक्ति कहा क्योंकि मैं एक मतदाता के मन की बात कह रहा था। अहिल्याबाई होलकर हमारी इतिहास पुरुष है, मैं उसी शहर से आता हूं जहां की अहिल्याबाई होलकर है। लेकिन अगर ये पैरेलल ड्रॉ किया भी जाता है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वेशन साधने की कोशिश की गई इस नामांकन के द्वारा। तो प्रधानमंत्री ने मां गंगा से अपने रिश्ते के बारे में क्या कहा, कितना ज्यादा यह भावनात्मक रिश्ता उनकी माताजी के गुजर जाने के बाद और प्रगाढ़ हो गया है। मैं प्रधानमंत्री को एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं, मां गंगा ने मुझे गोद दिया है और मां के जाने के बाद से ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मां के जाने के बाद मां गंगा ने उनके स्थान को भरा है।
ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना था। और आज जब इतनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक नगरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्चा दाखिल करने वाले थे, तो उसके जो पॉलिटिकल संकेत दिए गए ना उनके पॉलिटिकल मैनेजरों के द्वारा, स्वाभाविक सी बात है इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी की भी सोच होती है। तो आज 4 प्रस्तावक जो गए हैं उनमें एक पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हैं, जो कि राम जन्मभूमि मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिसकी बड़ी संख्या में वहां पर वोट है। ऐसे ही 2 ओबीसी समुदाय के लोग हैं और एक दलित समुदाय के सोनकर भाई हैं। तो यहाँ पर भी सोशल इक्वेशंस को ध्यान रखने की बहुत कोशिश की गई है। मैं तो मानता हूं कि जाति की राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश में कहा जाता है इन दिस कंट्री पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। और ये जाति है जो कि जाति नहीं है। हालांकि कई ऐसे सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग पिछले 10 सालों के अंदर हुए हैं, उसमें से कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं कि जातियों से ऊपर उठ के, जातियों से इतर होके लोग सोचने लगे। लेकिन फिर भी ये पॉलिटिकल बैलेंसिंग की कोशिश हर तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और चुनाव के ऐन पहले तो ज्यादा करती है। देखिए, मुझे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत में यहां से फिलहाल उनकी बनारस से जीत में कोई संदेह नहीं नजर आता। काशी ने एक तरह से प्रधानामंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बना लिया है और नरेंद्र मोदी जी ने काशी को अपना बना लिया है। तो मुझे यहाँ पर जीत कहीं से भी कहीं तक प्रधानमंत्री की असंभव नहीं दिखती। उनके सामने अजय राय हैं, बीएसपी के एक प्रत्याशी हैं, कई लाख वोटों से हारेंगे। अब सवाल ये है वोटों का अंतर कितना होगा? क्या 5 लाख से ज्यादा होगा, क्या 7 लाख से ज्यादा होगा, या 10 लाख से ऊपर होगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है। मैं ये भी बता दूं, मैं कई दिनों से लोकसभा चुनाव के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन अब जो है 4था फेज भी हो चुका है, सिर्फ 3 फेज बाकी है। और आज 1 तारीख जब काशी के अंदर वोट डाले जाएंगे, उसमें नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, यानी आज आखिरी दिन है। आज के बाद कोई कहीं पर्चा दाखिल नहीं करेगा और ये चुनाव जो है समाप्ति की ओर चला जाएगा। और जाहिर सी बात है 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उससे पहले बहुत सारी बातें आपसे होंगी।